Hello student, today we are going to start your English subject in standard 8. Today we are learn the lesson number 3, glimpse of the past. So let me start. Glimpses means ए व्यू मतलब ए झलक. ओके, तो पास्ट की झलक हम देखेंगे. सो इस लेसन क्या है कि यह एक चित्र कथा है. यह स्वतंत्रता संग्राम की गाथा को चित्रों द्वारा दर्शाता है. इसमें यह वर्णन किया गया है कि 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम किन कारणों से शुरू हुआ था. So let me start. First, the mayors a function in Delhi. Oh my countrymen, let your eyes fill with tears as you recall the satisfaction of India's mayors. फर्स्ट मेयर में क्या है कि दिल्ली में क्या था, फंक्शन था. ये जो है वो दिल्ली में फंक्शन था और जो मेयर था वो बोल रहा है कि ओ माय कंट्रीमैन, लेट योर, तुम्हारी जो आइज़ है वो टीयर से फुल ऑफ है. क्योंकि तुमको सेटिस्फेक्शन है. किसका सेटिस्फेक्शन है? कि इंडिया का मेयर अब चेंज हो गया है. दिल्ली के एक समारोह में लता मंगेशकर ने एक देशभक्ति का गीत गाकर ये उन्होंने बोला था. ओके, सो लता मंगेशकर ने ये देशभक्ति गीत गाया था कि ए मेरे वतन के लोगों. ये जो देशभक्ति गीत है उन्होंने लता मंगेशकर ने गाया था और उसने भारत के लोगों के आंसू भरी आंखों से भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के प्राणों की आहुतियों को याद करने का आग्रह लता मंगेशकर ने किया था. ओके, सेकंड है द कंपनीज कॉन्सेप्ट. तो 1757 to 1849 में विथ इट्स सुपीरियर weapons, the British East India Company was extending its power in 18th century India 1765. तो इसमें जो क्या है कि द कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में ब्रिटिश वाले जब इंडिया में आकर उन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी. कब की थी? 18th सेंचुरी में. वो इंडिया में आकर उनका जो पावर था वो सबको दिखा रहा था. या ये जो मैप है वो है 1765 का. यहाँ पर जो वाइट है वो है इंडियन प्रिंसेस, पिंक वाला जो है वो ब्रिटिश है एंड टेरिटरी. ये दूसरा जो पार्ट है वो टेरिटरी का है. ओके, नेक्स्ट, इंडिया प्रिंस वेर शॉर्ट साइटेड that upstart Rajaba called the English merchants. They will help me to defect him. क्या था कि जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के सिलसिले आई, कब आई थी? तो 18th सेंचुरी में 1765 को. पर अपने उत्तम एवं कूटनीतिक कौशल द्वारा उसने 18वीं शताब्दी में अपना प्रभुत्व सब में फैला दिया था. भारतीय राजा आपस में विभाजित तथा संकीर्ण दृष्टिकोण वाले थे. लोगों का राज्य के बीच निरंतर होने वाली लड़ाइयों के कारण शांति नहीं मिल पा रही थी. द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच ए कंस्टेंट फाइट. कंटिन्यू फाइट हो रही थी, इसीलिए किसी को भी शांति नहीं हो पा रही थी. द rivalries helped the East India Company and it could easily subdue Indian prince one by one. A far-seeing ruler like the brave Tipu of Mayos fought the British till he died fighting. क्या है कि
लोगों के राज्य के बीच निरंतर होने वाली लड़ाइयों से शांति नहीं मिल पा रही थी। उन्होंने अंग्रेज सौदागर की मदद मांगी ताकि एक दूसरे को नीचा दिखा सके। आपसी प्रतिद्वंद्विता ने कंपनी का रास्ता साफ कर दिया था। ओके, थैंक यू गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय thugs. How did Indians react to these consequences? Oh, destroy it linked with them. It is God who sent the British. The right man has killed or deathed our kings. Some kings were not good, but after all, they were of this land. Now we have become slaves of forgiveness. तो क्या था कि एक एक करके उसने भारतीय नवाबों पर अपना अधिकार जमा लिया था और दूरदृष्टि वाला एक वीर मैसूर का शासक टीपू, अब जो लास्ट में है वो टीपू सुल्तान, अंग्रेजों से युद्ध कर शहीद भी हो गया था। तो यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा। सो इट्स जो हार्ड वर्ड है वो ग्लिम्पेस मीन्स ए व्यू, पिक्चर मीन्स तो आपको पता ही है इमेजेस या तो फोटोज, बबल्स मीन्स सर्कल, क्लैरिफाई मीन्स मेक क्लियर, रिकॉल मीन्स ब्रिंग टू माइंड अगेन या तो रिकलेक्ट। नेक्स्ट, मेयर्स मीन्स वन हु डाइज फॉर नेशन ऑन नोबल केज। वेपन्स मीन्स आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, मतलब कि अस्त्र शस्त्र। एक्सटेंडिंग मीन्स स्प्रेडिंग, टेरिटरी मीन्स एरिया, अपस्टार्ट मीन्स वेन, रिवॉल्वर्स मीन्स एनिमिटी, सबड्यू मीन्स ओवर पावर, कंसेक्ट मीन्स विक्टोरीज एंड डेंसिटी मीन्स फैट। तो यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट थर्ड है ब्रिटिश रूल 1765 टू 1836। ओके, रिलीजियस लीडर्स परचेड आइडियाज लाइक untouchability and child marriage. Anyone who crosses the seas loses his religion. All the mystery in the world due to women. तो क्या है इसमें कि भारतीयों ने अब अंग्रेजी कंपनी का विजय यात्रा को स्वीकार कर लिया था और उन्होंने कुछ एक ने तो परमात्मा तथा कंपनी दोनों का आभार व्यक्त किए कि उन्होंने ठगों की लूटपाट रोककर देश में शांति स्थापित की। वे कहने के लिए भारत की किस्मत अंग्रेजों के साथ जुड़ी है, पर अब कुछ अन्य व्यक्ति दुखी हो गए, जैसे कि ये जो था वो कोई भी जो सी होता है वो उनको पार कर लेता है, मतलब आगे चला जाता है, तो उनका रिलीजन जो होता है वो चेंज हो जाता है। ऐसा रूल्स ला दिया था। द ट्रूथ वॉज दैट इंडियंस had lost self respect. The British scorned him. अब जो ट्रूथ था, क्या ट्रूथ था, तो कि इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, इंडियन की जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी वो अब गुम हो रही थी एंड ब्रिटिश की सारी जगह पर ब्रिटिश का वर्चुअल जो था वो आ रहा था। द नेविटीज आर अनवर्थी of trust, incapable of honesty. True, you're honest, but I am honest. तो क्या होता था कि उनकी जो नेविटीज़ जो थी वो कैसी थी, डिसऑनेस्टी, वो कैपेबल भी नहीं थे और वो लोग बोलते थे कि ट्रू you're honest but I am honest. ये सच है कि ये हॉनेस्ट है पर आई एम क्या है, हॉनेस्टी है। कुछ Okay, next, being merchants, the British wanted quick the profits. Their heavy taxes force farmer to abandon their fields. But your men are taking all my crop. You are still in
areas. If you do not pay next week, I will spend you to jail. उन्होंने दूसरा रूल्स ला दिया था। क्या रूल्स ला दिया था कि जो टैक्स आता है वो पे नहीं करेगा तो उनको फ़ाइन लगेगा, और नेक्स्ट टाइम भी वो पे नहीं करेगा तो उनको डायरेक्ट जेल में उनको ले जाएगा। ऐसा उन्होंने अनाउंस कर लिया था। Still, the British invented other methods which gave them more profits. किसी न किसी तरह से ब्रिटिश लोग जो उनको प्रॉफिट कर रहे थे। The goods manufacturers in England should not have any important duty when bought into India. A good idea. The East India Company laws began to cripple Indians industries in virtually famines followed between 1822 and 1836. 15 lakh Indians die of starvation. The British politics reigned the expert artists and their business. तो क्या था इसमें कि 1765 से 1835 तक अंग्रेज भारतीयों पर अत्याचार करते रहे, और 1818 में उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया कि जिसके अनुसार वे किसी भी भारतीयों को बिना मुकदमे के जेल भेज सकते थे। कोई भी हमने गुनाह नहीं किया है फिर भी वो उनको जेल भेज सकते थे। भारत में अंग्रेज अफसरों को ज़्यादा वेतन मिलता था तथा वे अपनी निजी व्यवसाय द्वारा भी धन कमाते थे। अंग्रेज समृद्ध होते गए पर भारतीय उद्योग बंद होने लगा। गवर्नर जनरल बेंटिक ने इंग्लैंड लिखकर भेजा कि भारतीय कपड़ा उद्योग में लगे कारीगर भूख से मर रहे हैं। और कितने लोग मर गए थे? बहुत सारे लोग भूख से मरे जा रहे थे। कितने लाख थे आपको यहाँ पर देखा था? 15 लाख। 1836 में 15 लाख लोग भूख से मर रहे थे। ओके, नेक्स्ट इसके जो हार्डवर्ड है वो हम देख लेते हैं कि परचेड मीन्स थॉट, अनटचेबिलिटी मीन्स छुआछूत, स्कॉर्नड मीन्स हेटेड, एबडन मीन्स गिव अप एंड एरियाज मीन्स ड्यू डेप्थ। तो क्या था यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि जो अंग्रेज थे वो कैसे भारतीयों को जेल भेज रहे थे और कैसे उन पर अत्याचार गुजार रहे थे। अब जो नेक्स्ट है राम मोहन राय रॉय, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।